तो सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड 3 के बारे में। और हमने पहले के एपिसोड में ये देखा था कि मिस्टर आन ने संजिन वू के बारे में बाइकुनो को सब कुछ बता दिया था और रेड गेट के पास वांग डंग सो भी आ जाता है। और जो डंजन के अंदर जो स्ट्राइक स्क्वाड गई थी वो दो टीम में बढ़ जाती है। पहली टीम थी ए क्लास हंटर किमजुल की, जो डंजन के बॉस को डिफीट करने के लिए अलग ही चले गया था। और दूसरी टीम थी ई रैंक हंटर संजिन वू की, जो अपनी टीम लेकर जंगल के अंदर चले गया था जिससे वो अपनी टीम को प्रोटेक्ट कर सके। और संग खाना खाने के बाद अपनी डेली मिशन करने चले जाता है और अपने डेली मिशन करने के बाद वो आइसबेयर को हंट करने चले जाता है। और ढेर सारे आइसबेयर संग के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं और संग भी अपनी शैडो आर्मी को बुला लेता है और अपनी शैडो आर्मी को कहता है कि ये तुम्हारी फर्स्ट फाइट है इसलिए जाओ। और इसके बाद सारे शैडो सोल्जर आइसबेयरों को मारने लगते हैं। लेकिन यहाँ जो आइसबेयर थे वो भी कम नहीं थे, वो भी शैडो सोल्जरों को मारने लगते हैं। और हमें शैडो मेज भी दिखाए जाते हैं जो आइसबेयरों के ऊपर पावरफुल फायर मैजिक का यूज करते हैं। और ये देख के संग भी हैरान था और संग कहता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे शैडो सोल्जर इतने ज्यादा पावरफुल हैं और उनकी रीजनरेशन की एबिलिटी की वजह से वो इमोर्टल जैसे हैं। लेकिन इस चीज की वजह से मेरा माना भी जा रहा है। लेकिन अचानक से उस जगह में आइसबेयर का लीडर आ जाता है और वो संग के शैडो सोल्जरों को इजिली मार रहा होता है। और यहाँ संग का माना भी खत्म हो गया था, इसलिए वो अपने आप को रीजनरेट नहीं कर पा रहे थे। और इसके बाद संग इग्रिस को फाइट करने के लिए भेजता है और इग्रिस अपनी स्वॉर्ड लेके डायरेक्ट उससे फाइट करने के लिए जाता है। और वो आइसबेयर भी एग्रिस के ऊपर अटैक करता है, लेकिन एग्रिस अटैक को डॉज करके अपने ब्लेड से उसमें अटैक कर देता है। और इस अटैक की वजह से उस आइसबेयर का बहुत ज्यादा खून निकलता है। और इसके बाद एग्रिस जंप करके उसके हाथ में स्वॉर्ड को स्टैप कर देता है और उस आइसबेयर के हाथ को पूरा फाड़ देता है। और इसके बाद उसके पीछे जाके उसके पाँव को भी काट देता है और इससे आइसबेयर का बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है। लेकिन तब भी वो आइसबेयर एग्रिस के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एग्रिस उसका गर्दन ही काट देता है। और ये सब देख के संग ये सोचता है कि पहले एग्रिस ने स्वॉर्ड का यूज किया होता तो मैं जीत ही नहीं पाता उससे, लेकिन मैंने लेवल अप कर लिया है तो शायद हम एक ही लेवल के होंगे अभी। और एग्रिस संग के पास आके झुक जाता है और संग ये सोचता है कि नहीं, एग्रिस अभी भी मुझसे पावरफुल है। और संग एग्रिस को बोलता है कि गुड वर्क, और उस आइसबेयर के लीडर के पास जाके उस आइसबेयर की शैडो को भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है। और इसके बाद हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है और बाइकुनो पूछते हैं कि कितना टाइम हो चुका है। और मिस्टर आन कहते हैं कि सर 3 घंटे हो चुके हैं। और बाइकुनो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि उन्हें डंजन के अंदर 3 दिन हो चुके हैं। और मिस्टर आन कहते हैं कि मैं ये सोच रहा था कि वहाँ कितने लोग जिंदा होंगे। और इसमें बाइकुनो बताते हैं कि जो रेड गेट डंजन है उसका इन्वॉल्वमेंट नॉर्मल को छोड़ के कुछ भी हो सकता है और सबसे पहले कमजोर लोग ही उस जगह में मरेंगे। और किसी तरह से उन्हें इन्वॉल्वमेंट को मैनेज कर लिया तो उन सबको खाना ढूंढना पड़ेगा। और ये डंजन का गेट बहुत ज्यादा हाई रैंक का है और जो सी रैंक और उससे नीचे के हंटर है वो सब ऑलरेडी मर चुके होंगे। और ये सुन के वांग डंग सो कहता है कि इसका मतलब ये है कि संजिन वो ऑलरेडी मर चुका है और इस जगह में आके बस मैंने अपना टाइम ही वेस्ट किया है। और वांग डंग सो ये भी कहता है कि संजिन वो व्हाइट टाइगर गिल्ड का मेंबर नहीं है ना, तो उसने इस गेट के अंदर इंटर कैसे किया। और इसमें मिस्टर आन बताते हैं कि वो संजिन वो को बहुत टाइम से जानते हैं और इसलिए मैंने उसे इस गेट के अंदर जाने दिया। और बाइकुनो ये सुन के सरप्राइज थे कि आन संजिन वो के लिए झूठ बोल रहा है और ये सोचते हैं कि संजिन वो है कौन। और एक ई क्लास हंटर के लिए एक एस क्लास हंटर आया है कोरिया में। और मिस्टर आन की बात सुन के वांग डंग सो डायरेक्ट आके उनका गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता और तुमने ये एक्सपेक्ट किया था कि मैं ऐसा बोलूंगा। और वांग डंग सो कहता है कि मेरे अंदर एक टैलेंट है जिससे मुझे ये चीज पता चल जाती कि कोई मुझसे कुछ चीज छुपा रहा है और तुम मुझसे कुछ चीज छुपा रहे हो तो जल्दी से बता दो। और वांग डंग सो को रोकने के लिए बाइकुनो आ जाता है और वांग डंग सो का हाथ पकड़ लेता है। और बाइकुनो कहता है कि वांग डंग सो मेरे एम्प्लॉय को अभी छोड़ो। और ये सुन के वांग डंग सो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वांग डंग सो कहता है कि क्या तुमने अभी मुझे ऑर्डर दिया और बिग शॉट बनने की एक्टिंग करना बंद कर। और ये सुन के बाइकुनो भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट कर देता है। और मिस्टर आन मन में सोचते हैं कि हम यहाँ केयरफुल नहीं रहेंगे तो इस जगह में 2 एस क्लास हंटर की फाइट हो जाएगी। और इसके बाद हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है और हमें यहाँ किमजुल दिखाया जाता है जो पूरी तरह से थक गया था और उसके वेपन और आर्मर पूरी तरह से टूट चुके थे। और किमजुल के सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर होता है और इस मॉन्स्टर को यति कहा जाता है। और किमजुल ये कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड का एक लाइट मेंबर बनने वाला था और मुझे स्पेशल ट्रेनिंग भी मिली थी टॉप का हंटर बनने के लिए, तो ऐसे कैसे मैं हार सकता हूँ, ये होना इम्पॉसिबल है। और यहाँ किमजुल की टीम भीख मांग रही होती है उसकी मदद के लिए और किमजुल यहाँ पे कहता है कि अगर मेरे पास थोड़ा सा और खाना होता तो ये सब नहीं होता और ये मेरी गलती नहीं है कि खाना खत्म हो गया। और ये भी कहता है कि नहीं, मैं एक स्क्वाड लीडर था, मुझे इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और किमजुल इस जगह में पूरी तरह से हार चुका था, लेकिन किमजुल यहाँ देखता है कि उसकी तरफ आइस स्लेयर्स आ रहे होते हैं और वही एक किमजुल का मेंबर किमजुल से मदद मांग रहा होता है, लेकिन एक आइस एल्फ अपने वेपन
से उसे मार देता है और किम जुल उस आइस एल्फ को इतने पास देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और चिल्लाते हुए भागने लगता है और हमें आइस एल्फ को लीडर दिखाया जाता है। और किम जुल जंगल के अंदर जाते हुए ये सोचता है कि इस जगह में इतनी ठंडी नहीं होती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, और कहता है कि हम भूखे नहीं होते तो हम हारते ही नहीं। और किम जुल ये देखता है कि जंगल के अंदर बहुत सारे आइस बेयर मारे पड़े हैं और किम जुल मन में ये सोचता है कि इन सब आइस बेयरों को दूसरी टीम ने मारा है, और फिर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो इतने पावरफुल नहीं है, और कहता है कि इन लोगों को भी आइस स्लेयर्स ने मारा होगा और यही आसपास आइस स्लेयर्स होंगे और मुझे इस जगह से जल्दी निकलना होगा। और इसके बाद हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ बाई कुन और वांग डंगसो बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और बाई कुन और वांग डंगसो एक दूसरे के ऊपर पंच करते हैं और इन दोनों की पावर की वजह से आसपास की जगह डिस्ट्रॉय हो रही होती है। और वांग डंगसो कहता है कि इतना भी बुरा नहीं था, तुमने हम दोनों को रोक दिया। और इसमें वो जिनसू कहता है कि आप दोनों ने लास्ट सेकंड में होल्ड बैक नहीं किया होता तो मेरे दोनों हाथ टूट जाते। और ये चीज भी बताता है कि संजिन वू की रीअवेकनिंग के बारे में सबसे पहले मुझे ही पता था, तो इसलिए मैं 2 मंथ पहले उसके पास गया था उसकी रैंक को चेक करने के लिए, लेकिन चेक करने के बाद भी उसकी रैंक ई रैंक ही थी। और वही मिस्टर आन ये मन में कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है। और वो जिनसू कहता है कि ये बहुत ज्यादा बुरा है कि आपका भाई मर गया, लेकिन संजिन वू इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो पूरे स्क्वाड को अकेले मार दे। और इसमें वांग डंगसो कहता है कि मैं ये जानता हूँ और किसी ने ये ट्रैप बिछाया होगा तो वो यूजिन का सन होगा। और वो जिनसू कहता है कि सर आप ये सब जानते हैं तो आप संजिन वू के पीछे क्यों पड़े हो। और इसमें वांग डंगसो कहता है कि ये एक रीजन है किसी को मारने के लिए। और जाते हुए कहता है कि तुमने मेरे मूड को खराब कर दिया और मैं कुछ टाइम के लिए सोने जा रहा हूँ। और इसके बाद हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ किम जुल संग की टीम के पास पहुंच जाता है और ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है कि ये लोग अभी भी जिंदा है और कहता है कि ये लोग जिंदा कैसे हो सकते हैं और इन सब के पास गर्म कपड़े हैं और इन सब के पास खाना भी है। और किम जुल मन में कहता है कि मैंने खाना अच्छे से खाया होता तो मैं उन आइस एल्फ को संभाल लेता, और इन लोगों के पास इतना सामान होने के बाद भी इन सब ने अपने लिए रखा। और चिल्लाता यू बास्टर्ड। और ये लोग किम जुल को देख के बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और वो लोग किम जुल से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और इसमें किम जुल कहता है कि मेरी पूरी टीम मेरी आंखों के सामने मारी गई और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास खाने की कमी थी, लेकिन तुम लोग यहाँ मजे कर रहे हो और तुम्हारे पास सप्लाईज भी है और मुझे पता है कि तुम सब एक साथ इस चीज के पीछे नहीं हो सकते, तो इसलिए मुझे ये चीज बता दो कि ये सब मुझसे कितने छुपाया है। और तुम सब ने ये बता दिया तो मैं बाकियों को जाने दूंगा और जल्दी बताओ कि ये आइटम किसने छुपाए थे और मैं बस 3 ही तक काउंट करूंगा और किसी ने कुछ नहीं बोला तो मैं ये समझूंगा कि इन सब के पीछे तुम सब हो। और किम जुल मन में ये कहता है कि ये वही लड़की हो सकती है जिसने टीम को चेंज किया था। और 3 तक काउंट करने के बाद उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन संग किम जुल के पीछे आ जाता है और किम जुल के सर में मारता है जिससे वो धूल जाके गिरता है। और संग कहता है कि बकवास करना बंद करो, वो तुम थे जिसने हमें यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया था और देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम अपने साथ लोगों को भी लेके आए हो। और संग ये कहता है कि तुम कैमोफ्लेज करना बंद करो क्योंकि जो तुम्हारी प्रेजेंट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसे तुम लोग हाइड नहीं कर सकते। और इसके बाद संग के सामने आइस एल्फ का लीडर आ जाता है जो घोड़े के ऊपर बैठा हुआ होता है और उसके साथ 20 आइस एल्फ भी होते हैं। और वो आइस एल्फ का लीडर कहता है कि ये बात सच है कि यहाँ सब कुछ ट्रेस नहीं है। और संग इसमें कहता है कि क्या तूने हम सबको ट्रेस कहा। और ये सुनने के बाद आइस एल्फ का जो लीडर होता है वो शौक था और कहता है कि तुम हमारी भाषा को समझ सकते हो। और संग भी ये बात को रियलाइज करके शौक हो जाता है और संग की जो टीममेट थे वो भी ये देख के शौक हो जाते हैं। और संग सोचता है कि इसके पीछे सिस्टम का हाथ होगा। और वो आइस एल्फ का लीडर कहता है कि लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से बातचीत कर पाएंगे और मुझे तुमसे किसी को मिलाना है और तुम इससे पहले भी मिल चुके हो और इसी ने हमें ये बताया था कि इंसानों के बीच में कोई पावरफुल है और ये तुम्हारे साथ डुअल करना चाहता है। लेकिन अचानक से उस आइस एल्फ का गर्दन ही गायब हो जाता है और संग कहता है कि तुम और कुछ चाहते हो। और आइस एल्फ का लीडर हंसते हुए कहता है कि मजा आने वाला है। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है और हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सायोनारा।